बच्चों आपने जेनेटिक्स में कुछ टर्म जो हैं वो आपको हमेशा कंफ्यूज की होगी, जैसे कि जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, एलील है, जीनोम है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करती है और ये आपके किताब में भी बार बार आती रहती है। तो आज बस बेसिक इसके बारे में समझेंगे कि है क्या है। तो समझने के लिए सबसे पहले जाते हैं डीएनए पे। डीएनए क्या होता है आपको पता है? एक डबल स्टैंडर्ड इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? डीएनए होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, ठीक है। इससे ये डीएनए होता है, ठीक है। और इस डीएनए पे आपको पता है नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजनियस बेस कितने होते हैं डीएनए में? 4 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। ये 4 नाइट्रोजनियस बेस डीएनए में होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है कि ए किससे जुड़ा होता है? हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है और इसके बीच में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और सी हमेशा जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जी के साथ, ठीक है। ये इस तरीके से डीएनए में एक स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, और इस तरीके से ये जुड़ा रहता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझना कि डीएनए इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, ये क्या एक धागेनुमा संरचना है। अब मैं इसको और कंडेंस करूं, जूम आउट करूंगा तो अब धागेनुमा ये इस तरीके से संरचना दिखेगी, ठीक है। और जब मैं और ज़्यादा कंडेंस करूंगा और ज़्यादा उसको मरोड़ के इस तरीके से बनाऊंगा कि ये जो है ये धागानुमा जो संरचना है एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएगी, ठीक है। और ये जब लिपटेगी, लिपटते कुछ इस तरीके से लिपटेगी कि ये आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी होगी, इस तरीके से बनाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, ये धागेनुमा जो संरचना है वो एक दूसरे पे आपस पे लपेट के ये ऐसी संरचना बनाती है और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है डीएनए और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो यहां पे 3 टर्म है, एक तो है डीएनए, एक है क्रोमेटिन फाइबर, एक है क्रोमोसोम। बस तीनों एक ही मतलब है। डीएनए वो कि कंडेंस, थोड़ा और कंडेंस होता है तो क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, और ज़्यादा कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। बस तीनों मतलब एक ही है, फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। अच्छे से कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा, जो कि ये किस में दिखता है आपको ये भी याद रखना। कौन से फेज में दिखता है? मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं और उसमें ही अपन को ये इस तरीके के दिखते हैं, बाकी जो है वो अपन को डीएनए दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली डीएनए के बारे में था, इतना आपको पता लग गया। अब डीएनए और क्रोमोसोम ये दो तो अपन को पता लग गया, ठीक है। इसके बाद आता है जीन। जीन क्या चीज़ है? अब देखो ये जो डीएनए है, इस डीएनए को ही जीन बोलते हैं। बस इसका कुछ पोर्शन, ठीक है, ये जैसे डीएनए आपका इतना वाला पोर्शन में, माना कि ये वाला पोर्शन जो है डीएनए का, ये वाला पोर्शन तो है प्रोटीन को कोड करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो जीन डीएनए का वह भाग होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। बस इतना याद रखना, डीएनए का वह भाग होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, बस। अच्छा, ये वाला भाग होता है जो कि प्रोटीन नहीं बनाता, उसे क्या बोलते हैं? तो ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, ठीक है। ये नॉन कोडिंग मतलब अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कोडिंग नॉन कोडिंग क्या होता है। कोडिंग वो होता है जो कि ये वाला जो पोर्शन है ये कोड करके एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और नॉन कोडिंग पोर्शन जो है वो किसी भी कोड को ये जो पोर्शन है ये किसी को कोड नहीं कर पाता है और आगे प्रोटीन भी नहीं बन पाता, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई अपन को ट्रेट भी नहीं शो होगा। तो ये बस इतना है कि नॉन कोडिंग पोर्शन जो होता है उसके जीन नहीं बोलते हैं, बस जो कोडिंग पोर्शन है जिससे प्रोटीन बनता है। और आपको पता है ये जो प्रोटीन है आगे जाके कोई ना कोई कैरेक्टर्स को शो करेगा, जैसे प्लांट की हाइट हो गई, ठीक है, राउंड कलर का शेप हो गया, आई कलर होगी, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे बनते हैं? वो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन किससे बनती है? जीन से बनती है। तो बस आपको जब पूछे कि जीन क्या है, तो जीन कुछ नहीं है, डीएनए का ही पोर्शन है जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाता है और
कोई भी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से जीन क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एक अलील। आपने जेनेटिक्स में बहुत बार पढ़ा है अलील क्या होता है। तो अलील कुछ नहीं होता है, ये जो है आपने कोई भी जैसे एक कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर, आपने एक कैरेक्टर लिया प्लांट की हाइट, ठीक है, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट हैं। आपको प्लांट हाइट के दो ट्रेट हैं, मैं इसको यहां समझा देता हूं, ठीक है। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, और इसके दो ट्रेट है, ट्रेट नंबर 1 और ट्रेट नंबर 2। क्या हो सकता है प्लांट, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेट नंबर 1 टॉल और ट्रेट नंबर 2 ड्वार्फ, ठीक है। तो इनको गवर्न करने के लिए एक जीन आता है, ठीक है। अगर ये टॉल है तो जैसे मेंडल ने बताया टॉल के लिए कौन सा है, कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो ये जो इनको जो गवर्न कर रहा है इन्हें बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। बस एलील कुछ नहीं है, एलील जीन का ही पोर्शन है, ठीक है। एक क्रोमोजोम इस तरीके से ये क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम, और इसके जैसा के जैसा एक होता है दूसरा क्रोमोजोम, जिसे इन दोनों को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। और इस होमोलोगस क्रोमोजोम पे इस वाली जगह पे कोई भी जगह, एक कोई भी क्रोमोजोम की जगह, माना कि ये जो जगह है, ठीक है, बराबर दोनों पे सेम जगह पे इस वाले जगह पे पर्टिकुलर किसी एक एलील होगा और इस वाले पे दूसरा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी। अगर दोनों एलील सेम हो तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, अगर दोनों अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन है, जो ये दो आपको बताया जा रहा है टी और टी, ये क्या है, ये अलील है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, ये भी एक जीन ही है, अलील एक तरह का जीन है, बट ये पर्टिकुलर किसी ट्रेट को और ये दोनों मिला के किसी कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं, अलील क्या है, अलील जीन का फॉर्म है,